नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता है UGC नेट का भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें जो है 1-2 दिन में जो है UGC नेट का भी एग्ज़ाम होना है 29 तारीख को। और उसके बाद जो कोड 25 वाले हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा, और साथ में जो है स्टेट है उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ में हरियाणा में जो है नई भर्ती जो TGT वालों के लिए जो निकली हुई है संस्कृत की, तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसके अलावा जितने भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई हैं सभी आपके संस्कृत के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो संस्कृत की। तो संस्कृत का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहले भी जो है पूछे जाते रहे हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने जो हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो हरियाणा में जो TGT की जो नई वैकेंसी जो निकली हुई है, इस भर्ती की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें आपके सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है, कितनी फीस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी कुछ जो उसमें वीडियो में दिखाया गया है। और वो वाली वीडियो जो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी, और इस पर देखना चाहते हैं तो इस पर भी आपको मिल जाएगी। तो कोई से भी चैनल पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दुक्त्रय विधाता जिज्ञासा तदुपदात इति कुत्र वर्णितम् अस्ति। यहाँ पर एक ये पंक्ति आई है, और ये कहाँ पर है? संख्याकारिकायाम वैशेषिक न्याय या तत्वे। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन हमारा रहेगा ए। संख्याकारिकायाम, संख्याकारिका जो है इसमें है ये, और ये जो संख्याकारिका जो है इस कृष्ण उनकी है संख्याकारिका। और इसमें क्या कहा गया था? तो ये जो भारतीय दर्शन जो है इसमें तत्व साक्षात्कार का लक्ष्य मानव जीवन के समस्त दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति से है। और संख्याकारिका में वर्णित है दुख त्रय अभिधाता जिज्ञासा तदुपदात, या इस प्रकार कहें कि आदिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। और यही दार्शनिक जिज्ञासा कैवल्य अर्थात मोक्ष की जिज्ञासा है। और तत्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या, निर्वाण, संबोधि, मोक्ष, कैवल्य, पूरक आदि के साक्षात्कार विवेक के लिए दर्शन शास्त्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो इसमें बताए गए थे, आदिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, दार्शनिक विचारणाम सुवस्थित एवं क्रमबद्ध रूपम सर्वप्रथम कुत्र प्राप्यते। ग्रंथे सूत्र साहित्य दर्शनी या ब्रह्मसूत्रे। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी, सूत्र साहित्य। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम यहाँ पर 100 जो क्वेश्चनों को जो करने वाले हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप जाओ उसमें कमेंट जो जरूर कीजिएगा आंसर के साथ कि इसका जो है एक आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा संख्या दर्शन से प्रणेता कपिल मुनि, हर्ष, पतंजलि या राजशेखर हैं। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कपिल मुनि जो है उनका सांख्य दर्शन, और ईश्वर कृष्ण है उनकी है संख्याकारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादरायणकृत ब्रह्मसूत्र कस्य दर्शन से ऊपरी आधारितम अस्ति। ये जो बादरायण के द्वारा रचित है ब्रह्मसूत्र, तो ये किन के ऊपर रचित है? योग, न्याय, वेदांत या वैशेषिक दर्शन के ऊपर। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी। तो ये वेदांत दर्शन जो है इनके ऊपर माना गया है। और ये जो जैसे यहाँ पर ये जो बादरायण है इनके द्वारा रचित है ये ब्रह्मसूत्र। तो इनके अलावा जो एग्ज़ाम में
जो अन्य जो है उनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जा सकता है, तो वो भी जो आपके याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो आया है ये आपका न्याय दर्शन, तो इसके जो रचयिता हैं वो भी देख लेते हैं। तो न्याय दर्शन जो है इसके जो रचयिता है ये गौतम मुनि है। न्याय दर्शन आ जाए एग्जाम में, या फिर जो न्याय सूत्र ये आ जाए। और इसके अलावा जो वैशेषिक दर्शन है इसके है आचार्य कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद है। और संख्या कारिका हो गया है, संख्या दर्शन आ जाए या संख्या सूत्र तो इनके कपिल मुनि हैं। और ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि मुनि का है। मीमांसा दर्शन है जैमिनी का। और वेदांत दर्शन जो यहाँ पर हो गया है ये ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन जाए ब्रह्मसूत्र में है, रचयिता है बादरायण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है मीमांसा शब्द से। ये जो मीमांसा शब्द जो है इसका सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थम अस्ति, विचार आचार संहिता या कर्म। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये विचारों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा भारतीय दर्शन अनुसार मीमांसा दर्शनम कतिधा, कितने प्रकार का बताया गया है, त्रिधा, द्विधा, चतुर्धा या पंचधा। तो यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन बी रहेगा, द्विविधा 2 प्रकार कैसे माना गया है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन से प्रणेतारः अस्ति। मीमांसा दर्शन जो इसके प्रणेता है जैमिनी, सुकरात, जैकोबी या अरस्तु। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए जैमिनी। नेक्स्ट है ईश्वरस्य अस्तित्वे च अविश्वस्ति ते कथ्यन्ते। ईश्वरादि, अनीश्वरादि, प्रमाण या उपमानवादी। तो ये जो संप्रदाय जो था इसे 2 भागों में बांटा गया था। जो भारतीय दर्शन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था, नास्तिक में और आस्तिक में। आस्तिक क्या होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वेदों को प्रमाणिकता को मानने वाले, वे थे आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे या वेदों में जो विश्वास नहीं रखते थे तो वे नास्तिक हैं। और आस्तिक दर्शन जो है इसमें इसे षड दर्शन भी कहा गया है, जिसमें आपके ये न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, मीमांसा, वेदांत ये आ जाते हैं। और जो आपके ये अनीश्वरवादी है या नास्तिक दर्शन आप कह सकते हैं, तो इसमें जो चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 भागों में बट गया था ये, आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, या जो वेदों को प्रमाणिक मानते थे या नहीं मानते थे। तो यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन है ईश्वर से अस्तित्व चाहे अविश्वस्ति कथ्यन्ते। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो अनीश्वरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा का नाम प्रमाण मीमांसा अस्ति, यथार्थवादी, परमार्थ, स्वार्थ या अनार्थवादी। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए यथार्थवादी। नेक्स्ट है न्यायिक मान्यता अनुसार शब्दार्थ संबंध अस्ति। न्यायिक मान्यताओं के अनुसार शब्दार्थ का संबंध है नित्य, अनित्य, यथार्थ या स्वार्थ से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये नित्य से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय का नाम मत अनुसारम अभावस्य ज्ञानम कीदृशम भवति। अभाव का ज्ञान किस प्रकार का है, अप्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, स्वतंत्र या अभावम। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी प्रत्यक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसकः कस्य समर्थकः अस्ति, परमाणुवादस्य, उपभोगस्य, कर्मस्य या धर्मस्य। तो मीमांसकः कस्य समर्थक हैं, और समर्थक जो है यहाँ पर ये परमाणुवाद जो है इनके माने गए हैं। नेक्स्ट है अभितानिवादस्य प्रतिपादक का अस्ति। तो इसके जो यहाँ पर प्रवर्तक है इनमें से कौन है, अभितानिवाद के प्रवर्तक श्री हर्ष कुमारिल भट्ट, राजशेखर या आचार्य हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी है कुमारिल भट्ट। नेक्स्ट है धर्मार्थ काम मोक्ष से सम्यक विवेकेन सह जीवन संतुलित कार्यकारणम किम कहते थे। आचार है, विचार है, अंतराय या विवेचन है। और इसे जो कहा गया है ये आचार है। नेक्स्ट है वैशेषिक का नाम आचार परक दृष्टिकोणम अस्ति, व्यवहार मूलक, वेद मूलक, कर्तव्य मूलक या आचार मूलक। तो वैशेषिक का नाम आचार परक दृष्टिकोणम अस्ति, और ये है वेद मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्तिक एवं अनीश्वरवादी दर्शनम अस्ति। नास्तिक एवं अनीश्वरवादी दर्शन है न्याय दर्शनम, योग, चारवाक या सांख्य दर्शनम। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा चारवाक दर्शन।
नेक्स्ट है भारतीय प्राचीन भारतीय दर्शने जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। शब्दः प्रयोगः क्रियते चार्वाक, न्याय, योग या कर्म। और सी आंसर है ऑप्शन ए, चार्वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जैन धर्म। जैन धर्म से स्थापना कस्यां शताब्द्याम् अभवत्। जैन धर्म जो है इसके बारे में आपको पता ही होगा, महावीर जैन जो इसके प्रवर्तक माने गए हैं, 24वें तीर्थंकर जो आए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6वीं, 7वीं, 5वीं या 10वीं शताब्दी में। और ये मानी गई है 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है जैन धर्म से कति तीर्थंकर अभवत्। तो जैन धर्म जिसके कितने तीर्थंकर अभवत हुए हैं? चतुर्विंशति, द्वादश, पंचदश या एकादश। और ये माने गए हैं चतुर्विंशति, 24। और ये जो आपके महावीर जैन जो हैं ये 24वें नंबर के थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामिना कति वर्षाणि पर्यंतम कठोर तपम कृतवान। तो कितने वर्षों तक यहाँ पर कठोर जो तपस्या की थी? 10 वर्षाणि, द्वादश, पंच या 8 वर्षाणि। और ये जो तपस्या जो की गई थी ये 10 वर्ष तक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म से प्रवर्तक अस्ति। बौद्ध धर्म जो है इसके प्रवर्तक इनमें से किन्हें माना गया है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध, चाणक्य या श्रीहर्ष को। और ये माना गया है गौतम बुद्ध को। ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है बुद्धस्य निर्वाण पश्चात का बौद्ध धर्म से प्रचार अकरोत। जब बुद्ध जो है इनका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद बौद्ध धर्म जो उसको आगे बढ़ाने का जो काम है, प्रचार, ये किन के द्वारा किया गया था? अशोक, गौतम, महेंद्र या शेख रहे हैं। और ये किया गया था ऑप्शन ए, अशोक। अशोक ने जो है इस जब युद्ध हुआ था उसके बाद जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म के जब प्रचार प्रसार में लग गए थे। और अपने जो इनके जो लड़का लड़की जो थे, पुत्र पुत्री, तो उनको भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्हें श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है आचरण संबंधी वर्णनम कस्मिन् पीठके अस्ति। ये जो आचरण संबंधी वर्णन जो है किस पीठक में है? त्रिपीठक, विनय, सूत या अभिधम पीठक में। और यह है विनय पीठक में। नेक्स्ट है न्याय दर्शन से प्रवर्तक अस्ति। न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक जो आचार्य हैं इनमें कौन से हैं? महर्षि गौतम, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या महेंद्र हैं। तो न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक जो है यहाँ पर महर्षि गौतम जो है इन्हें माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा न्याय दर्शन से मूल ग्रंथम अस्ति। ये जो न्याय दर्शन जो है इसका जो मूल जो यहाँ पर ग्रंथ है वो किन्हें माना गया है? अर्थ, योग, न्याय या दर्शन सूत्र को। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा, न्याय सूत्र को। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन से चिंतन परंपराया प्राचीनतम दर्शनम अस्ति। भारतीय दर्शन के चिंतन परंपरा का प्राचीनतम दर्शन न्याय, योग, संख्या या चार्वाक दर्शन। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, संख्या दर्शनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या कारिका कस्य दर्शन से आधार अस्ति। ये जो संख्या कारिका है जो है ये किस दर्शन का आधार है? संख्या दर्शन से, न्याय, योग या चार्वाक दर्शन से। ईश्वर कृष्ण है जो है उनके द्वारा रचित है संख्या कारिका। संख्या सूत्र ये है कपिल मुनि के, संख्या दर्शन या संख्या सूत्र। तो यहाँ पर आधार जो है पूछा गया है और आधार रहेगा संख्या दर्शन से। नेक्स्ट है योग दर्शन से प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या वरदराज। और योग दर्शन जो है इनके जो प्रवर्तक है ये महर्षि पतंजलि मुनि हैं। योग दर्शन या योग शास्त्र के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनके अलावा जो महर्षि पाणिनि इनके द्वारा रचित है अष्टाध्यायी जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा जो कात्यायन है इनके वार्तिक हैं अष्टाध्यायी पर आधारित। और दूसरा नाम कात्यायन का अगर आ जाए तो वररुचि है। और जो ये कात्यायन महर्षि पतंजलि हो गए, पाणिनि वरदराज दीक्षित।
वरदराज दीक्षित जो है इनके द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी, और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है योग सूत्र कति पादेषु विभक्त अस्ति। ये जो योग सूत्र जो है कितने पादों में बटे हुए हैं? चत्वार हैं, पंच, षड या सप्त में, और यह रहेगा ऑप्शन ए चत्वार है। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि अनुसारम चित्तवृत्ति नाम निरोधा की मुच्यते। ये जो योग जो है इसके 8 अंग बताए गए थे, तो महर्षि पतंजलि अनुसारम चित्तवृत्ति नाम निरोध है, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारण, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से जो है ये 8 बताए गए हैं। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक अस्ति। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवर्तक यहाँ पर कौन है? महर्षि कणाद, पतंजलि, पाणिनि या श्री हर्ष। तो वैशेषिक दर्शन जो है इनके लिए जो जाने जाते हैं तो ये महर्षि कणाद है, इनका है ये वैशेषिक दर्शन। दूसरा नाम अक्षपाद। नेक्स्ट है वैशेषिक साहित्य से उपरि आधारित कणादस्य प्रमुख ग्रंथम। ये जो वैशेषिक जो है इसके इस साहित्य के ऊपर आधारित कणाद का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? पतंजलि सूत्र, वैशेषिक, पाणिनि या हर्ष सूत्र, और यह माना गया है वैशेषिक सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकृति पुरुषम नामकम तत्वद्वयम् एवं नियत तत्व रूपेण कुत्र स्वीक्रियते? संख्या, मीमांसा, अर्थ या तर्कशास्त्रे। तो पुरुष प्रकृति नामक तत्वद्वयम्, और ये जो स्वीकार किए गए हैं ये सांख्य दर्शन जो इसमें स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। ये जो सांख्य दर्शन जो है इसमें कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? 4, 6, 8 या 3 को। तो सांख्य दर्शन जो है इसमें कितने प्रमाण हैं, और प्रमाणों की जो संख्या है इसमें जो ऑप्शन डी रहेगा 3 जो है यहाँ पर इसमें प्रमाण ये माने गए हैं। नेक्स्ट है संख्य प्रति पुरुषम भिन्न है पुरुष किम स्वीक्रियते? जीवात्मा इति पुरुषम विषय या विवेकी, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए जीवात्मा इति। नेक्स्ट है प्रकृति कति गुणात्मिका। ये जो प्रकृति जो है कितने गुणों वाली से माना गया है? षड, त्रि, 10 या पंच गुणात्मिका, और इसे माना गया है त्रिगुणात्मिका। 3 गुणों वाली जो है इसे यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सत्व से है, ये आपका गुण वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है। सत्वम की दिशम भवती। जो 3 प्रकार के जो गुण है ये माने गए हैं, सत्व, रज और तम। तो यहाँ पर जो ये सत्व जो गुण है ये आया है, ये सुखात्मक है, पीड़ात्मक है, दुखात्मक या तैलात्मक है, और सत्व गुण जो है इसे माना गया है सुखात्मक। तो 3 जो यहाँ पर गुण ये इसमें बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। इसमें एक श्लोक जो आया आता है या आप लक्षण कह सकते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम कम चलम रज है गुरु वर्णकम एव तम प्रदीप अर्थतः वृत्ति। सत्व गुण सुखात्मक, रज गुण दुखात्मक और तम गुण मोहात्मक है। तीनों गुण सदैव संयुक्त तथा अवियोज्य रहते हैं। परस्पर विरोधी होने के बाद भी कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और हर वस्तु में इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही एक ही वस्तु किसी को सुख, किसी को दुख तो किसी को आलस्य युक्त बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रकृति पुरुषों संयोग आ जाते हैं, इनके संयोग से क्या उत्पन्न होता है? वृष्टि ही, सृष्टि ही, सुवृष्टि या अतिवृष्टि ही, और यहाँ पर रहेगा सृष्टि ही। ये जो प्रकृति और पुरुष है इनका जो संयोग है जब अंधे और लंगड़े के समान माना गया, पंगु अंधवत। नेक्स्ट है विप्रिय शक्ति तुष्टि सिद्धि भेदन कतिविधा। ये विप्रिय शक्ति तुष्टि और सिद्धि ये कितने हैं? ये 4 माने गए हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है प्रसव धर्म कति गुणात्मिका प्रकृति स्वभावाद ए पुरुषस्य भोगान संपादयति। द्विगुणात्मिका पंच त्रिगुणिया सप्त गुणात्मिका है। और कितने गुण वाली यहाँ पर माना गया है, तो ये है त्रिगुणात्मिका। अगला क्वेश्चन है प्रकृति नियत परिणाम इत्वात् किम न संभवति। धर्म है, मोक्ष है, अर्थ है या काम है, और ये माना गया है मोक्ष है। नेक्स्ट है वेदांत शास्त्र अनुसार ब्रह्म एवं कीदृशम। वेदांत शास्त्र जो इनके अनुसार ब्रह्मा ये किस प्रकार का है। सत्यम न अनिरितम उत्तमम या वेदम, और ये है सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अनुबंधानी कतिविधानी भवंती। ये आपका अनुबंध का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, हमारे द्वारा पहले भी इसके बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। तो विस्तारपूर्वक अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी इनके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। अनुबंध जो है इनके बारे में रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। अनुबंध कितने प्रकार के हैं, तो अनुबंध 4 प्रकार के हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है नित्य शुद्ध बोध ब्रह्म तत्व नाना रूपात्मक से अनित्य जगत है आरोप किम उच्यते। अध्यारोप, आरोप, अपवाद या साधुवाद। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये अध्यारोप से माना गया है। अध्यारोप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जिसमें अंधेरे में अगर कोई रस्सी पड़ी हुई होती है तो हम उसे श्राप समझ लेते हैं। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ रूपेण अवस्थित वस्तुनि मिथ्या प्रतीति रूप अन्य भाव कतिविधा भवति। त्रिधा, द्विविधा, चतुर्धा या पंचधा, और ये है द्विविधा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शरीरेषु कति अवयवा भवन्ति। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो वही जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे शरीर की जो उत्पत्ति है 5, 17 अवयवा, 12 या 10 अवयवा। तो हमारा शरीर जो है यहाँ पर 17 जो अवयव है उनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है। और जो यहाँ पर ये 17 जो तत्व है कौन कौन से हैं, जिसमें आपकी ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं 5। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, ये आ जाते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, तो ये 5 हैं। ये क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ही कर्मेंद्रिय हैं। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 ही वायु हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, बुद्धि और मन। तो इन्हें मिलाकर जो यहाँ पर 17 जो तत्व आपके ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो ये रहेगा। नेक्स्ट है पंच ज्ञानेन्द्रियाणि आकाशात गुणात उद्भवती। 5 ज्ञानेन्द्रिय आकाश गुण से उत्पन्न होती है। रज, घ्राण, तमस या सत्वगुण, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा सत्वगुण। नेक्स्ट है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है संति। इंद्रिय मन से बुद्धि या वृत्ति ही, और ये रहेगा बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान आत्मिक अंतःकरण वृत्ति ही केन संबंध। ज्ञानेन, कर्मेण, चित्तेन या अहंकारेण, और इसका जो संबंध है चित्त से लिया गया है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वगमनशील नाश का अग्र स्थायी चय का होती। वायु, अग्नि, वाणी या वाक। तो ऊर्ध्वगमनशील और ये है वायु हो। नेक्स्ट है एतत् कोशत्रयमेव सम्मिलित रूपेण किमुच्यते। ये जो 3 कोश जो है इनका सम्मिलित रूप, स्थूल शरीर, शास्त्र, सूक्ष्म शरीर या कुर्म, और यहाँ पर माना गया है स्थूल शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचीकरणेन वायु अंतर्गत उपलब्धमस्ति। पंचीकरण जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये वायु के अंतर्गत पूछा गया है। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप या स्वरूप, और इसका जो संबंध है ये शब्द, स्पर्श जैसे माना गया है। ये जो सर्वप्रथम जो
अगर हम यहाँ पर शंकराचार्य जी हैं उनके मत के अनुसार देखें तो ईश्वर से विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति इस प्रकार से मानी गई, जैसे सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव होता है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। और 5 जो स्थूल भूत हैं इनका निर्माण 5 सूक्ष्म भूत के 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। और यहाँ पर जो ये 5 जो वायु बताई गई हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान, तो इसमें जो ऊर्ध्व गमन करने वाली नासिका के अग्र भाग में रहने वाली वायु का नाम प्राण है। नीचे की ओर गमन करने वाली पायु आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम अपान है। चारों ओर गमन करने वाली तथा शरीर में रहने वाली वायु का नाम व्यान है। कंठ में रहने वाली ऊर्ध्व गमन करने वाली एवं मृत्यु के समय शरीर में उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम उदान है। और शरीर के भीतर गए हुए खाने पीने अन्न आदि का समीकरण अर्थात रस रुधिर शुक्र आदि के रूप में परिपाक करने वाली वायु का नाम समान है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभागा चत्वारंश कतिभागा कृतः। ये पंचीकरण का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। तो दशमांश पंचम नवम या अष्टम भाग, और यहाँ पर रहेगा जो है ऑप्शन डी है अष्टम भाग। इसमें लक्षण है एक द्विधा विधाई च एकम एकम चतुर्धा प्रथम पुनः सवह स्वेतर द्वितीय और अंशो योजनात् पंच पंचते। तो यहाँ पर ये 8 भाग जो इसमें बताए गए हैं। कि 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों के 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। और जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित होना है उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। तो 8वें भाग से माना गया है ये। नेक्स्ट है, रज्जु सर्प है इति आरोप। तो रस्सी जो है उसमें सांप का आरोप होना, ये क्या कहलाता है? और ये है अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप होना। असर्वभूतायम रज्जु सर्प आरोप वस्तु ने अवस्तु आरोप अध्यारोप। कि कभी भी सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शनस्य कति प्रस्थान मन्यते द्वि त्रि पंच या षड, और ये माने गए हैं 3। नेक्स्ट है, साक्षात ब्रह्म प्रतिपादिक वाक्यम कथ्यते महावाक्य श्रुति प्रतिपादकम या अंतर्वाक्यम, और ये है महावाक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु उपदेशेन सव आत्म अनुभवेन च जीव ब्रह्मैक्यम प्राप्य आत्मगतम ज्ञानम यदा विनश्यति तदेव भवति। अखंड ब्रह्म साक्षात्कार है, प्रतिकार है आत्मज्ञानम या विनिर्मुक्तम, और ये माना गया अखंड ब्रह्म साक्षात्कार को। नेक्स्ट है, तर्क संग्रह से रचनाकार हस्ती। तर्क संग्रह जो है इनके रचिता इनमें से कौन है? अन्नम राजशेखर नारायण या श्री हर्ष हैं। तो ये जो अन्नम भट्ट जो है इनके द्वारा रचित है ये तर्क संग्रह है। नेक्स्ट है, तर्क संग्रह ग्रंथ के दर्शन संबंध अस्ति। ये जो तर्क संग्रह जो ग्रंथ है इसका संबंध किस दर्शन से है? योग मीमांसा वैशेषिक या सांख्य दर्शन से, और इसका जो संबंध है ये वैशेषिक दर्शन जो है इससे माना गया है। वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक आचार्य कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद, और वैशेषिक सूत्र रचिता है कणाद। न्यायिक वैशेषिक में साम्य है।
प्रशस्त पादकृत पदार्थ धर्म संग्रह हैं, भाष्य उल्लेखनीय अन्य ग्रंथ, केशव मिश्र कृत तर्क भाषा और विश्वनाथ कृत भाषा परिच्छेद, अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह हैं। तो ये वैशेषिक दर्शन जो है इसमें है। नेक्स्ट है अन्नम भट्ट अनुसारेण पदार्थ कति सन्ति। ये जो अन्नम भट्ट जो इनके द्वारा जो रचित है, तो इसमें पूछा गया है। और सप्त पदार्थ, अष्ट, 10 या एकादश पदार्थ। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो 7 पदार्थ जो है इसमें ये बताए गए हैं। और जो 7 पदार्थ हैं ये कौन कौन से होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। तो इस प्रकार से 7 पदार्थ हैं। फिर आगे इन 7 के अलग अलग भेद होते चल जाते हैं। नेक्स्ट है नित्यम एकम अनुगतम किम मन्यते, विशेषम सामान्यम अनुगतम या अनित्यम। और यह जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा, सामान्य जो इसमें है। और क्वेश्चन आपका पदार्थ का है। नित्यम एकम अनुगतम सामान्यम। सामान्य को जाति भी कहते हैं, सामान्य को नित्य, एक और अनेकगत माना गया है। फिर आगे जो है सामान्य जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कारण से अतिरिक्त विशेषता थी। कारण जो है इसकी तीसरी विशेषता है, अनौपदिकता, उपाधिकता, नियतता या निरंतरता। और यह है अनौपदिकता। नेक्स्ट है न्यायस्य कार्य कारण सिद्धि सिद्धांतम किम कहते थे, सत्कार्यवाद, असत कार्यवाद या उपपत्ति ही। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, असत कार्यवाद। नेक्स्ट है इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम की दृश्यम। ये जो इंद्रिय सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा वो किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्षम या इंद्रियम। और इसे माना गया है प्रत्यक्षम। ये आपका जो प्रमाण वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर से है कि प्रमाण किसे कहा गया है। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है। और परमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा गया है। प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और फिर जो आगे है प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ प्रति प्लस अक्ष अर्थात हमारी आंखों के सामने होना। और यहाँ आँख से सभी ज्ञान इंद्रिय को बोध होता है। तो इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो फिर ये इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सन्निकर्ष कति भेदा मन्यते। ये आपका सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। जो 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष जो है ये बताए गए हैं। तो ये कितने हैं? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसमें ए। 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं। संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ प्रत्यक्ष आधारितम ज्ञानम क्यों कहते थे? प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को क्या कहा गया है? हेतु अनुमानम विज्ञानम या ज्ञानम। और इसे कहा गया है अनुमानम। फिर ये आगे अनुमान क्या है? इसको भी जब हम अलग अलग करके देखते हैं, अनु प्लस मान अर्थात बाद में होने वाला ज्ञान, अतः किसी ज्ञान के पश्चात अथवा उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। नेक्स्ट है गौ सदृश गवैः इति कस्य उदाहरणम् अस्ति। ये उदाहरण है जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो ये इसमें से क्वेश्चन किसका है? और क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये लिया गया है आपके उपमान का। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ये रहेगा, उपमान जो है उसका क्वेश्चन है ये। वस्तु के सदृश होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो उसे उपमिति कहते हैं और उसके कारण को उपमान प्रमाण। कोई व्यक्ति जिसने नील गाय नहीं देखा है किंतु यह सुना हो कि जैसी गाय वैसी नील गाय, एक दिन जब वो जंगल में जाता है और वहाँ पर खड़े हुए पशु को देखता है, तब एकदम से जब उसके दिमाग में बात आ जाती है कि मैंने जब उससे सुना था या वो फलाना जब वो कह रहा था कि जैसी गाय होती है ऐसी नील गाय होती है। तो एकदम से जब उसके अंदर जो
बात जो आई वो वही जो यहाँ पर ये बताई गई है। तो उपमान प्रमाण जो उसके अंतर्गत आती है। पहले देखी हुई बात को देखकर फिर जब दोबारा से जो बात हमारे याद आती है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय, अर्थात रोज जिसे कह देते हैं, जो फसलों का नुकसान करते हैं। नेक्स्ट है आप्तवाक्यम किम मन्यते। ये आपका शब्द जो है उसका क्वेश्चन है। आप्तवाक्यम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद समूहात्मक वाक्य शुभवती। पद समूहात्मक वाक्य में है अर्थबोध, कर्म, नाम या ज्ञानबोध। और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन ए ये अर्थबोध। नेक्स्ट है स्वतः प्रमाण में परतः प्रमाण से चर्चा को उत्तर प्राप्त है। स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण, ये किस में है? तर्क संग्रह, प्रमाण शब्द या प्रसंग में। और यह इसका जो संबंध है ये तर्क संग्रह में रहेगा। नेक्स्ट है तर्क भाषा या प्रतिपाद्यम प्रमुखतः प्रमाण प्रमेय आदि गौतम सूत्रोक्ता नाम कति पदार्थ नाम निरूपणमस्ति। 5, 10, 16, 10 या 11 पदार्थ नाम। तो तर्क भाषा में, और यहाँ पर है 16 पदार्थों का। नेक्स्ट है आत्मा आदि प्रमेय नाम तत्वज्ञानात् भवति। मोक्ष काम है, अर्थ या धर्म है। और यहाँ पर है ऑप्शन ए मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव मिश्र अनुसारेण पदार्थस्य कति प्रकारः सन्ति। केशव मिश्र जो इनकी है तर्क भाषा, और इनके अनुसार जो पदार्थ है कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 7 या 8। और इनके अनुसार जो है ये 6 हैं, 6। नेक्स्ट है सामान्य स्मय कर्म स्वरूपम च किम कहते थे। गुण, कर्म, ज्ञान या अहंकार। स्मय कर्म स्वरूपम, और इन्हें कहा गया है गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाण से। प्रमाणम किम कहते थे। प्रमाणम ज्ञानम, अनुभवम या विषयम। और ये कहा गया है प्रमाण को प्रमाकरणम प्रमाणम। नेक्स्ट है साक्षात्कारी प्रमाकरणम किम भवति। साक्षात्कार कराने वाली प्रमा का जो कर्ण है वो क्या कहलाता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन भी प्रत्यक्षम। नेक्स्ट है लिंग परामर्श ये नहीं अनुमेय तत्किम कहते थे। तो यहाँ पर भी आपने एक याद रखना है, लिंग परामर्शो अनुमान। तो क्या कहा गया? इसे अनुमान कहा गया है। नेक्स्ट है सादृश्य ज्ञान में उपमान प्रमाणानाम कति विधम। चतुर्विधम, त्रिविधम, पंचविधम या सप्तविधम। और यह त्रिविधम। नेक्स्ट है तत्व ज्ञान भी श्रेष्ठ अधिगम है। एतत् 16 तत्वानां विवेचनम कुत्रास्ति। तर्क भाषायाम, भाषायाम, कथायाम या आत्मयाम। और ये जो माना गया है ये तर्क भाषा में माना गया है। नेक्स्ट है बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय इत्यादि भी प्रिय शब्द अभिधीयते इति कथ्यते। आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, कर्म। और ये कहा गया है ऑप्शन सी बुद्धि को। नेक्स्ट है मोक्षस्य नाम अस्ति। मोक्ष जो है इसका नाम है। अपवर्ग है, दोष है, फल या मन है। और मोक्ष जो है इसका नाम जो है ये अपवर्ग है। नेक्स्ट है अंतःकरण कतिविधम भवति। त्रिविधम, द्विविधम, चतुर्विधम या पंचविधम। और यह है त्रिविधम। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वगमनम किम केन सिद्धति। ऊर्ध्वगमन ये सिद्ध होता है ज्ञानेन, अज्ञान, धर्मेन या अधर्मेन। और यह सिद्ध होता है धर्म के द्वारा। नेक्स्ट है अधोगमनम केन सिद्धति। तो ऊर्ध्वगमन जो है धर्म के द्वारा है, और जो अधोगमन है धर्म, अधर्म, ज्ञानेन या अज्ञानेन। और इसका जो संबंध है ये अधर्म से है। नेक्स्ट है अशक्तो कस्य अंतर्भाव विद्यते। धर्मस्य, अधर्मस्य, ज्ञानस्य या अज्ञानस्य। तो अशक्तो, और ये रहेगा ऑप्शन बी अधर्मस्य। नेक्स्ट है तुष्टि। संज्ञा के प्रत्यय सर्ग का अंतर्भाव थे। ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा शक्ति, तुष्टि, सिद्धि वाला, तो उसमें से है ये।
तो तुष्टि संज्ञा के प्रत्यय का अंत हुए थे। धर्म अधर्म ज्ञान या अज्ञान है और यह माना गया है धर्म को। नेक्स्ट है सिद्धौ कस्य अंतर्भाव स्वीक्रियते। ज्ञानस्य ज्ञानस्य धर्मस्य या अधर्मस्य, और यह माना गया है ऑप्शन ए ज्ञानस्य। नेक्स्ट है स्वच्छ प्रेक्षक अवस्थित है प्रकृति में पश्यति। प्रेक्षक पद अवस्थित है प्रकृति में पश्यति। पुरुष महाभूत ईश्वर या महापुरुष हैं, और यह पुरुष हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनम कस्य भेद विशेषास्ति। अनुबंध जीवन मुक्तस्य विवर्तस्य या अध्यारोपस्य, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए अनुबंधस्य। अनुबंधते नीति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें ये अनुबंध कहलाती हैं, जो 4 प्रकार की जो बताई गई हैं। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो ये प्रयोजन जो यहाँ पर आया है ये क्या होता है। जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्मा रूप में जानने वाले ब्रह्मा ही हो जाते हैं, तथा अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो अनुबंध जो उसका क्वेश्चन है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, किसका भेद है ये अनुबंध वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर प्रमाता, ये किस में है। अधिकारी संबंध विषय है प्रयोजनम, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में अधिकारी में। नेक्स्ट है नरकादि यानी साधनानी ब्रह्मण आदिनी संति। ये किस में होते हैं, किस प्रकार के कर्म हैं। काम्यानि निषिद्धानि नैमित्तिक या प्राश्चितानि, और इसका जो संबंध है ये निषिद्धानि वाले माने गए हैं, निषिद्ध कर्म माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा फल उद्देश्य क्रियमाणानि काम्यानि कर्माणि। स्वर्ग आदि साधनानि नरक आदि अनिष्ट साधनानि प्रत्यवसान साधनानि या पुत्र जन्माद अनुबंधिनी, और यह रहेगा ऑप्शन ए स्वर्ग आदि अनिष्ट साधनानि, स्वर्गादिष्ट साधनानि। नेक्स्ट है साधन चतुष्टय परिगतम अस्ति। साधन चतुष्टय जो इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत या फिर कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग। ये आपका साधन चतुष्टय है, विवेक वैराग्य समाधि और मुमुक्षुता है। क्वेश्चन आपका ये अनुबंध वाला उसी में से है, ये जो पहले नंबर का जो अधिकारी है उसके अंदर से। नेक्स्ट है यहाँ पर तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा समदमा उच्यन्ते, ये कहे गए हैं। पुरुषार्थ साधन चतुष्टयम समाधिष्टक संपत्ति या अपरोक्ष प्राप्ति ही, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में सम आदि सठ संपत्ति ही। नेक्स्ट रहेगा लौकिक अलौकिक विषय नित्रांभिर्ति एवं नित्य नित्य वस्तु वेकयाम उत्तरार्थ फल भोग विराग पितृलोक सत्य लोक प्राप्ति या नित्य नैमित कहानी, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग में। नेक्स्ट है समाधि संपत्ति से परिगणितम नास्ति, तो इसमें एक नहीं है, और वो कौन कौन से हैं। और इसमें जो नहीं है तो ये विवेक जो है ये नहीं आता है। समदम विवेक, तो जिसमें जो है ये नहीं आता है। उपरती जो है ये इसमें यहाँ पर रहेगा, ये नहीं आता इसमें, क्योंकि विवेक वैराग्य सम आदि और मुमुक्षुता ये आते हैं। तो ये जो उपरती जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है
षट्क संपत्तिमध्ये कस्य गणना न भवति। मोक्ष इच्छा अस्ति, तितिक्षा, समाधानम या श्रद्धा। और ये रहेगा ऑप्शन ए, मोक्ष इच्छा। नेक्स्ट है श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषय मनुष्य निग्रह है। शम, श्रद्धा, दम या तितिक्षा। और ये माना गया है शम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित नाम प्रणेता का है। तो यहाँ पर ये मिलान करना है। तो कौन सा काव्य जो किन के द्वारा गया है। सांख्यकारिका, वेदांत संग्रह या सांख्य दर्शन से प्रणेता। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो सांख्यकारिका जो है ये है ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। आचार्य जो सदानंद इनका है वेदांत सार। और जो अर्थ संग्रह है ये है लोकाक्षी भास्कर का। और सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का। तो ये कपिल मुनि है। नेक्स्ट है संख्या मतेन कस्य किम से उपम समचीन कर्म चुनुत। तो सही मिलान जो यहाँ पर भी करना है। सही मिलान जो करने में रहेगा ऑप्शन ए हमारा 3, 1, 2 और 4। तो प्रकृति जो है इसका संबंध प्रधान अव्यक्तम से माना गया है। विकृति का संबंध जो है 16 तत्वों के समूह से है। और प्रकृति विकृति महत आदि सब जो है उनसे। और न प्रकृति न विकृति ये है पुरुष। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु केन च कस्य संबंध है। तो यहाँ पर भी जा यह बताना कि किसका किसके साथ संबंध है। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा बी जो है इसका रहेगा। तो शायद जो इसमें से कुछ ये तो बी इसका आंसर है। और इसका मिलान जो करके अब देख लेते हैं। तो प्रयोजनम, प्रयोजन जो है आपका अनुबंध वाला जो क्वेश्चन है, अनुबंध चतुष्टय वाला अधिकार विशेष संबंध और प्रयोजन उसमें है। और मुमुक्षुता जो है इसका संबंध ये साधन चतुष्टय जो उससे है। जो साधन 4 बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि और मुमुक्षुता से। और सद असदभ्याम निर्वचनम ये आपका ज्ञान का क्वेश्चन है। अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचन त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति विदन्ति हमगिति अत्यनुभवात्। तो ये आपका ज्ञान का है। और लिंगी लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। तो इस प्रकार से जो ये मिलान रहेगा यहाँ पर। ये मिलान आप देख लेना, बी आंसर है इसका। तो दोस्तों थे हमारा यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।